हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा पहले। अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ चार्ज q प्रोजेक्ट एट स्पीड u टुवर्ड्स अनदर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल विच इज एट रेस्ट एंड सेपरेशन बिटवीन दीज आर वेरी लार्ज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ओके, ये हमारा टारगेट है। देखिए सुनिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1, मास m और चार्ज प्लस q। आपने प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, और इस सिचुएशन में जो सेकंड पार्टिकल है बेटे आइडेंटिकल पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 2, मास m एंड चार्ज अगेन प्लस q, बट इट इज इन रेस्ट कंडीशन। ये भी रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। सेकंड पार्टिकल भी फ्री टू मूव, मतलब इस पर कोई बाउंडेशन लिमिटेशंस नहीं है। अगर इसको किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, तो चलना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट पार्टिकल रनिंग ऑर्डर में, सेकंड रेस्ट कंडीशन में है। ओके, तो ये तो अब क्लियर है कि जैसे आप फर्स्ट पार्टिकल को जो थ्रो करेंगे, तो फर्स्ट पार्टिकल जैसे जैसे सेकंड पर अप्रोच करेगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा, मानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स का नेचर एक्सेलरेट करने की होगी, तो इसको डेसेलरेट करने की होगी, मानते हो। कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। सपोज कीजिएगा ये पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, और यहाँ इनके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। तो सोचिए जो क्लोजेस्ट अप्रोच की पोजीशन आएगी उसका मीनिंग क्या होगा। क्लोजेस्ट अप्रोच की सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि दोनों बॉडी कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देंगे, सहमत हो। क्योंकि इसके बाद सेकंड बॉडी की स्पीड तो अप होगी और फर्स्ट बॉडी की कंपेरेटिव स्पीड डाउन हो जाएगी, मानते हो इस बात को। क्योंकि यहाँ पर जाते जाते ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो चुकी है, और क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये दोनों बॉडी कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है। तो कॉमन वेलोसिटी अपन ले लेते हैं v। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनकी टेंडेंसी तो यही रहेगी ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके डन। तो जो आप सोचिए कि क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बना नहीं, जो भी था इनका आपस में एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस था, एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन था, मानते इस बात को। तो इस सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, सहमत हो। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बात करें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था, पी इनिशियल। तो पी इनिशियल कितना बेटा एम यू, और पी फाइनल कितना बेटा एम वी प्लस एम वी। इनिशियल एम इंटू यू और फाइनली एम इंटू वी, एम इंटू वी, ठीक है। ओके देन v इज इक्वल टू यू बाई 2, डन। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ जो इनके जो रिपल्शन फोर्स है वो क्या करेगा बेटा, वो रिटार्डिंग टेंडेंसी डालेगा, यस। तो ना वर्क डन अगेंस्ट मोशन, तो कितना हो जाएगा बेटा इस सिचुएशन में, कितना वर्क डन हो चुका है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स मिनिमम, और जो फाइनल वर्क डन हो चुका है अगेंस्ट मोशन, इसके बाद में जो बचेगा ना वो दोनों का एक कॉमन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रही है। पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर
अब जैसे पास में अप्रोच करेगा, सेकंड बॉडी की तरफ अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या मोशन के अगेंस्ट वर्क होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो नेगेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, K(Q1 Q2 अपॉन R, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में स्विच कर चुके हैं। सहमत हो, तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, mu स्क्वायर बाई 2, और बेटा यहाँ पर ये ट्रांसफर कर ले तो माइनस एम वी स्क्वायर, तो बेटा यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू K(Q स्क्वायर अपॉन एक्स मिनिमम, और यहाँ पर एक्स मिनिमम कैसा है, क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से अगर सोचिए बेटा, तो ये जो LHS पार्ट है कम्प्लीटली सॉल्व होगा, तो mu स्क्वायर बाई 4 रिमेनिंग रहेगा क्या, K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख सकते हो। बाकी जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सेटल कर लेना। देन एक्स मिनिमम कितना रहा, हाँ बेटे, तो ये 4 हम लोग कैंसिल कर सकते, तो एक्स मिनिमम कितना रहेगा बेटा, Q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो समस्या, तो दिक्कत वाली बात बेटा, तो इस सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। Q गिवन चार्ज है, U वेलोसिटी है, M मास है, पाई और एप्सिलॉन नॉट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, तो जो ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन बस एक ही बात का ध्यान रखना कि वेरिएबल अमाउंट जो भी है वो जो क्वेश्चन में मेंशन है वो ही आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके।